चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी मोनेटाइजेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। स्ट्रिंग्स काउंट, इजी लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ लेंथ n, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n दैट कैन बी मेड यूजिंग ए बी सी विद एट मोस्ट 1b एंड 2c अलाउड। ठीक है, हमें कुछ लेंथ गिवन होगी। अब यहाँ से देख लें, 1 का आंसर 3 है, 3 का आंसर 19 है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कोई भी n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, n की कोई वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर n की वैल्यू 1 गिवन है, तो हम क्या कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ए बी एंड सी को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर बनाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, या तो हम ए कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, ए की कोई बाउंडेशन नहीं है। ए को हम यार एन थोड़ा अच्छा सा नंबर ले लेते हैं। एन की वैल्यू अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 ले लें, ठीक है 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ए हम ए बी और सी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ए हम कितने यूज़ कर सकते हैं, 5 के 5 यूज़ कर सकते हैं। बी हम मैक्सिमम 1 यूज़ कर सकते हैं और सी मैक्सिमम हम 2 ही यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों को बनाकर कितनी हमारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी वो हमें आंसर देना है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 होती, ए 1 यूज़ कर सकता, बी 1 यूज़ कर सकता हूँ, सी 2 यूज़ कर सकता हूँ मैक्सिमम, तो ए बी और सी 3 ही बनेंगी। ए को एक बार यूज़ कर लिया, बी को एक बार यूज़ कर लिया, सी को एक बार यूज़ कर लिया। एन की वैल्यू अगर 2 होती तो ए, ठीक है, ए सारे यूज़ कर लो, फिर बी यूज़ कर लो, ए बी एंड बी ए। ठीक है, फिर क्या यूज़ कर लो, सी ए, सी बी सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बनेंगे 8। तो एन की वैल्यू 3 का, ठीक है, एन की वैल्यू 2 पे कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो अब ये इस तरीके से क्या हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, नहीं यार ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अब नॉर्मल एक देखते हैं कि कैसे बन रहे हैं। जब हमें पता है हम कौन सी चीज़ कितनी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़े मैथमेटिक्स क्यों ना लगाएं इसमें। इसमें हल्का सा कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का होगा। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जब n की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, क्योंकि इसमें यार मोस्टली मेरे सारे ही एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे, तो मुझे कुछ अलग से इसमें कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा ये कह रहा है कि मैं ए सारे यूज़ कर सकता हूँ, बी एक ही यूज़ कर सकता हूँ और सी 2 यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं सारे ए यूज़ कर लूँ तो मेरा फॉर्मेट मतलब मेरे किस तरीके के फॉर्मेट है, या तो मैं सिर्फ ए यूज़ करूँ, या बी एक बार यूज़ कर लूँ, ठीक है बी एक बार यूज़ कर ले, या फिर सी एक बार यूज़ कर लूँ और बी और सी यूज़ कर सकता हूँ, और सी यूज़ कर सकता हूँ, और ए बी सी। ठीक है, सारे ए कर लो, बी को एक ही बार कर सकते हैं, सी को एक बार भी कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं। तो बी और सी को एक साथ कर लिया। ठीक है, तो यही मेरे पास फॉर्मेट्स हैं यार सारे। ठीक है, अगर यहाँ पर खुद देखो कि मेरे फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, एक बार खुद से एनालाइज करो। यही तो फॉर्मेट्स हो सकते हैं ना, कि या तो मैं सिर्फ ए को यूज़ करूँ, या बी को यूज़ कर लूँ एक बार, ठीक है, या सी को एक बार यूज़ कर लूँ, या बी और सी दोनों को एक साथ ले सकता हूँ, दोनों को भी यूज़ कर सकता हूँ। और सी कितनी यूज़ कर सकता हूँ, 2 यूज़ कर सकता हूँ, और बी सी। अब यहाँ पर देखो कोई सी भी रूल मेरा क्या हो रहा है, वायलेट नहीं हो रहा। ए यूज़ कर सकता हूँ, बी एक ही यूज़ हुआ है। अब हर जगह देखो बी मैक्सिमम एक ही यूज़ हुआ है और सी मैक्सिमम 2 ही यूज़ हुए हैं, और इतने मेरे क्या बनेंगे, फॉर्मेट्स बन रहे हैं। ठीक है, ए बी ए सी, ए बी सी, ए सी, ए बी सी। ठीक है, यही मेरी क्या होंगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसी से मुझे क्या करना है, निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ए यूज़ करता हूँ तो ए। ठीक है, 5 मैंने यूज़ कर लिया, तो कितने तरीके हैं, सिर्फ अगर ए यूज़ करता हूँ तो इससे कितनी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी मेरी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने, कितना है 5 फैक्टोरियल। रिपीटिशन कितनी है, 5 है, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये हटाओ कि मैं 5 के 5 जो है ए यूज़ नहीं करता। यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्पेस में बना। अब क्या कर सकता हूँ, अब क्या कह रहा हूँ मैं कि एक बी यूज़ कर लो यार। ठीक है, एक बी यूज़ कर लो, एक बी यूज़ कर लिया, 4 ए यूज़ होंगे। ठीक है, इतना कन्फर्म है, एक बी यूज़ करेंगे तो कितने ए यूज़ होंगे, 4 ए यूज़ होंगे। तो इससे कितनी स्ट्रिंग्स मेरी बन सकती हैं, टोटल कितने हैं, 5 फैक्टोरियल। रिपीटिशन कितने हो रहे हैं, 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, ये है 5 × 4 अपॉन 4, यानी कि n की वैल्यू क्या थी, 5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस n। ठीक है, b को यूज़ करने के बाद अब अगर मैं b की जगह c यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, तो सेम चीज़ आएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो हो जाएगा n। ठीक है, a सारे a वाले बना लिए, एक b सिर्फ जिसमें एक b और बाकी a हैं वो बना दिया, सिर्फ एक c जिसमें बाकी ए हैं वो बना दिया।
अब क्या होगा, बी और सी दोनों को साथ में यूज़ करके बनाते हैं, क्या हो गया बी और सी कितना है 5 फैक्टोरियल, रिपीट कितने हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2, तो ठीक है क्या हो गया, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, ठीक है n इंटू एन माइनस वन हो गया। सिमिलरली बी और सी को यूज़ कर लिया, अब क्या करते हैं बी और सी वाला फॉर्मेट मेरा हो गया, अब सिर्फ सी और सी क्या हो जाएगा सी और सी, तो इसका क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, रिपीट का कितने हो रहे हैं 3 ए रिपीट हो रहे हैं और 2 सी रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू मतलब 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, ये क्या हो गया n इंटू एन माइनस वन बाय टू प्लस क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाय टू, ठीक है ये हो गया। अब देखो कौन सा फॉर्मेट्स हो गए, ये भी हो गया, ठीक है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन। अब बचा कौन सा, ये वाला बचा कौन सा ये, अब इसमें क्या है एक बी दोनों सी, ठीक है एक बी दोनों सी। अब इसका फॉर्मूला वही परमुटेशन से निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल टोटल है, रिपीट कितने हो रहे हैं 2 ए रिपीट हो रहे हैं और 2 सी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ये होता है हमारा टोटल स्ट्रिंग्स निकालने का तरीका, टोटल परमुटेशंस कितनी हो सकती हैं इसको अरेंज करने के बाद। तो 5 फैक्टोरियल का हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, ये क्या है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन टू प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन टू, ठीक है तो ये मेरा क्या बना एक फॉर्मूला बना, ये एक तरीके से मेरा क्या बन गया एक जीता जागता फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ पर n इज टू 5 इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो मेरा आंसर मुझे क्या करना है चेक करता हूँ यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस n इंटू एन माइनस वन, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, ठीक है n इंटू एन माइनस वन यानी कि 5 इंटू 4 बाई टू 20 बाय 2 10 हो जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2, ये गया 2 5 दूनी 10 प्लस हो गया 30, ठीक है क्या हो गया 30। तो 5 के लिए क्या आंसर आना चाहिए 5 प्लस 5 10 मतलब 1 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30 40 50 60 70 इज इक्वल टू 71, ठीक है 71। अब हम अगर 5 के लिए चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 71, और वही जहाँ पर n की वैल्यू 3 पर हमें गिवन था, n की वैल्यू 3 पर हमें n की वैल्यू अगर 1 पे देखें तो हमारा क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है और 3 पर हमारा क्या आना चाहिए 19 आना चाहिए जो कि हमारा उसमें गिवन था। अगर 3 रखे 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू टू बाई टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू टू इंटू वन बाई टू क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या होना चाहिए 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 और 1 19 19, क्या यही है 3 के लिए 19, हाँ तो यही है। तो अब चलो इसको देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है क्या 1 प्लस एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई टू। तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि मेरे सारे फॉर्मेट्स पॉसिबल क्या थे, यही थे कि मैं या तो सारे ए यूज़ कर लूँ, ठीक है या तो मैं सारे ए यूज़ करके स्ट्रिंग बना दूँ, या एक बी यूज़ करूँ, बी मेरा जीरो हो जाएगा और बाकी चार के ए चार यूज़ होंगे, ठीक है एक बी यूज़ कर लिया और बाकी चार ए यूज़ कर लिए, या फिर एक सी यूज़ कर लूँ बाकी चार ए यूज़ कर लूँ, या बी और सी को एक साथ यूज़ करके बाकी ए, या सी को एक साथ करके बाकी ए, या बी सी एक साथ यूज़ करके बाकी ए। ये इतने ही सारे मेरे पॉसिबल फॉर्मेट्स थे, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। चलो सूट ही निकालो पूरा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इफ़ यू गेट दिस सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। न्यू ईयर तक मुझे भी यार 1000 सब्सक्राइबर दे दो। चलो गाइज, थैंक यू।